Hello students, come to the new lesson reproduction in organism. NCERT में ये लेसन दो पार्ट्स में डिवाइड है, reproduction in organism, in which they introduced overall method of reproduction found in entire biosphere. Okay, plants है, animals है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, पांचों किंगडम में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकता है वो फर्स्ट में ब्रीफ किया है. एंड इन सेकंड लेसन दे फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. स्टेट बोर्ड में दोनों लेसन कंबाइंड है, दोनों की इंफॉर्मेशन 95% सिमिलर जाती है, तो कोई चिंता न करें क्योंकि ये अब 12th का लेसन है तो आपको इसकी बोर्ड्स की एग्जाम भी देनी है. लेकिन आप एनसीईआरटी से करो, आप स्टेट बोर्ड से करो, कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हमको दोनों करना है बिकॉज वी हैव डिसाइडेड बायो का एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे. सो विल गेट इट डन. बट दिस लेसन इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल एंड यू आर स्टडिंग इन इवन इन योर स्कूल डेज एंड वी आर ब्रीफिंग इट. ओके, हमने मोनेरा में भी बाइनरी फिजन शब्द यूज किया. ओके, अमीबा का बाइनरी फिजन आप जानते हो, मल्टीपल फिजन शब्द जानते हो, बराबर, फ्रेगमेंटेशन जानते हो. तो ये अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं जो आपने स्कूल डेज में देखे. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, आप देखते हो व्हेन यू सो द सीड यू गेट नेक्स्ट जनरेशन विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. मैंगो प्लांट की सीड सो करते हो तो मैंगो प्लांट ही आता है, राइट. देन इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रा, हाइड्रा को बड़ आता है तो बेबी हाइड्रा ही बनता है, isn't it? If you talk about rose plant का अगर आप स्टेम कटिंग लगाते हो, पेरेंटल रोज प्लांट, स्टेम कटिंग, you get a rose plant. One more thing you might have noted, अगर पेरेंटल रोज प्लांट को रेड फ्लावर कलर है, रेड कलर का रोज आता है, तो बेबी प्लांट को वो उसी के स्टेम कटिंग से जो आपने बेबी प्लांट ऑब्टेन किया उसको भी रेड फ्लावर कलर ही होगा. इट्स कॉल्ड लाइक बिगेट्स लाइक, ये भी आपने सुना होगा. So one of the unique property of living organism is ability to reproduce. Okay, हमने living world lesson में भी main important properties देखे हैं life के. The one who is conscious is living one. Every living organism is conscious for surrounding. It responds to stimulus. Then we discussed it has ability to perform metabolic reaction, anabolism as well as catabolism. Okay, it is having cellular organization. All living forms are made up of cells, right? Then they grow. They have ability to grow and then they have ability to reproduce. So reproduction is one of the unique property of living being. Only living being can reproduce. Only living being can reproduce. Not a single non-living organism can reproduce. Okay, but every living organism reproduce is a wrong statement. देखो दो स्टेटमेंट को कंपेयर करो. सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, करेक्ट. हर जो कोई रिप्रोड्यूस करता है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, गलत. बिकॉज देयर आर सम स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, दे आर लिविंग बट नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, सो कम टू दिस पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. सी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, as I said, overall review will take. Reproduction can be defined as organism gives rise to young ones similar to their parents, similar to themselves. जो reproduce कर रहा है उसका next generation उसके जैसे होगा, right? अब exact copy होगा कि variation वाला होगा, that depends on the type of reproduction. So reproduction is ability of organism to develop young one which are similar to it one. It may be exactly identical, we call the word clones, or they may be with slight variation. Okay, जैसे मैंने बोला कि रोज कटिंग का स्टेम कटिंग अगर आप लगाते हो तो exactly similar बेबी प्लांट होगा जिसको रोज को रेड फ्लावर ही आएगा. लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हो, मैमल्स की बात करते हो, एनिमल्स की बात करते हो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही है. प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मैंगो प्लांट का बेबी मैंगो प्लांट ही है, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, राइट. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, when exactly similar clones are produced,
then it is asexual reproduction. Okay, so ये reproduction की definition हो गई. अब यही process को अगर मैं आगे ले जाती हूँ तो reproduction को हमने दो प्रकार से classify किया है. Reproduction are of two types. Reproduction are of two types. One is asexual reproduction and the other one is sexual reproduction. बेटा ये सब आपने स्कूल डेज में सीखा है. Basics you know. Now see, you know in sexual reproduction there are two parents involved. One is so-called male and the other is so-called female. But अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप थोड़ा याद करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में होता है, लेकिन ये मेल फंगस है, ये फीमेल फंगस है, ऐसा हम नहीं बोलते, बिकॉज दे आर सिमिलर. मेल दिखने में अलग, फीमेल दिखने में अलग. ये कहाँ पे होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में. ओके, हायर ऑर्गेनिज्म में आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वजह से मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस देखेंगे. लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हमने वहां पे मेल फीमेल शब्द नहीं यूज किया था. वी हैव यूज द वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. स्ट्रेन इज लाइक प्रकार. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेल फीमेल. सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सो वी यूज द वर्ड, इट इज बायपेरेंटल. मेरे साथ नोट्स लिख रहे हो आप, बाद में फिर से स्क्रीन टाइम बढ़ाना नहीं है. ओके, वी आर लर्निंग स्लो, मेरे साथ लिखेंगे. सी, रिप्रोडक्शन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, but it is not that the one who can reproduce is only living. There are some organisms which are living but cannot reproduce. We call them as sterile organisms. Definition of reproduction. See, organism gives rise to young ones similar to itself. Purposefully we are using the word similar. Okay, तो वो exact similar भी हो सकते हैं या थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ भी सिमिलर हो सकते हैं. अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्लोन्स बनेंगे एग्जैक्टली सिमिलर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो थोड़ा वेरिएशन आएगा और हमको सेम स्पीसीज मिलेगी. सेम स्पीसीज मिली, मैंगो का प्लांट मैंगो प्लांट ही बनाएगा, स्पीसीज सेम रहेगी, लेकिन थोड़ी विविधता होगी, वेरिएशन आएगा. राइट, वी नो वन मोर थिंग, डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन इज लाइक वॉट एवर डिफरेंसेस वी हैव. लेकिन उसको भी हमने पिन पॉइंट बोल के डेफिनेशन को हाईलाइट किया था. अगर आप आपके फैमिली में डिफरेंसेस देख रहे हो, आप आपके सिबलिंग, आपके कजिन्स, आपके पेरेंट्स, इनमें जो विविधता है, आप और ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इनमें जो विविधता है, उसको हमने बोला था वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स व्हाट? डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज. एक ही स्पीसीज में जो अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे उसको हम बोलेंगे वेरिएशन. अगर आप खुद को टाइगर्स से कंपेयर करते हो, प्लांट से कंपेयर करते हो, अलग अलग स्पीसीज से कंपेयर करते हो, तो वो वेरिएशन नहीं है, दैट इज डाइवर्सिटी. ओके, सो दिस डिफरेंसेस, एक ही स्पीसीज में जो है वेरिएशन जो है वो ज्यादा आएंगे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्यों? इट इज बायपेरेंटल, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. हायर ऑर्गेनिज्म में हम मेल फीमेल शब्द यूज करेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल डिफरेंसेस नहीं होते. लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल डिफरेंसेस नहीं होते तो हम पॉजिटिव नेगेटिव बात, स्ट्रेन की बात करेंगे. बराबर. तो देखो, मेल फीमेल मियोसिस से गैमेट बनाते हैं. अब थोड़ा चैप्टर सेल डिवीजन याद करो. मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होमो सैपियन, okay, it is human male, human female. You know they are having 23 pair of chromosome, 23 pair of chromosome. Okay, जब दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं 2n डिप्लॉयड. दो क्रोमोसोम एक जैसे. राइट. ओके, सो ये 2n सेल गैमेट्स बनाते वक्त एक स्पेसिफिक टाइप का सेल डिवीजन करवाता है. इसको बोलते हैं मियोसिस. इसको बोलते हैं मियोसिस. और मियोसिस इज
reduction division, you know. So this parent produce a haploid structure. Male produces the sperm and female produces the egg. Okay, ये notifications है, right? So we call them as basically gametes. Male gamete in higher organism we call it as sperm. Female gamete we always call it as egg, right? So male female partner, parental, two parents are involved, undergoing meiosis to produce gamete, and then these two gamete meet each other anyhow, right? Okay, कैसे वैसे मिलेंगे? एक्सटर्नल वाटर मीडिया में मिलेंगे, इंटरनल बॉडी में मिलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, whatever. What is fertilization? These two gametes meet each other and get fused. These two organisms meet each other and get fused. This process is called fertilization. This process is called fertilization. और fertilization में क्या होगा? Fertilization में क्या होगा? हमको फिर से n+n 2n वाला zygote मिलेगा. This process is called sexual reproduction. It involves two parents, biparental. It involves meiosis for gamete formation और anyways gamete formation आकर, देखिए उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, बाद में डिटेल में सीखते हैं. Sexual reproduction involves biparental, two parents. It is involving gamete formation and it involves the process of fertilization. Right? This process is called sexual reproduction. बराबर. One more thing we know that if the organism is multicellular, मतलब जैसे आप हो, okay, आप आपके मम्मा के यूट्रस में जो पहला सेल आपके नाम से बना था वो था zygote. Zygote divide, redivided by mitosis and you get a multicellular organism. You get a multicellular organism. लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेल्युलर है, okay, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम का मेल, प्रोटिस्टा किंगडम की फीमेल मियोसिस करके गैमेट बनाएगी, zygote बनाएगा. तो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेल्युलर है, तो आप मुझे बोलो क्या ये zygote माइटोसिस से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा? नहीं, बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर, राइट? सो इट मे बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट मे बी रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दिस स्टेप्स आर कॉमन. zygote का माइटोसिस हुआ तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेगा. ओके, यहाँ पे अगर माइटोसिस हुआ तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनना जरूरी नहीं है. इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर. सो यू नो आवर मेथड. अगर कोई उसमें शंका है तो हम उसको क्वेश्चन मार्क देते हैं. ये माइटोसिस हुआ तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, माइटोसिस नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ही अपनी लाइफ साइकिल बनाता रहेगा. सो दिस इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कंप्लीट योर राइटिंग. चलो, डन. Now come to asexual reproduction. Come to asexual reproduction. See now, in asexual reproduction, only one organism is involved. So it is uniparental. One parent is involved, so it is uniparental. Right? So ये मामा, okay, ये parent है. Okay, अगर मैंने बोला कि ये रोज प्लांट का है, ये रोज प्लांट का पेरेंट है, इसका आपने स्टेम कटिंग लगाया, इसमें माइटोसिस हुआ,
राइट, और हमको बेबी प्लांट मिला। सो जो भी है पेरेंट के स्टेम में, रूट में, लीफ में, या पेरेंट ने बनाए वाले स्पोर में, पेरेंट कोई रिप्रोडक्शन के लिए एडिशनल फीचर बनाएगा, एडिशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें माइटोसिस होगा और बेबी बनेगा। तो पेरेंट और नेक्स्ट जनरेशन विल बी एग्जैक्टली सिमिलर एंड दैट इज क्लोन जनरेशन। इसको हम क्या शब्द यूज करते हैं? क्लोन जनरेशन, राइट। सो दीज आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें डिफरेंसेस लिखेंगे, सब करेंगे। नाउ विथ रेफरेंस टू दिस लेट अस रिलेट दिस विथ एंटायर बायोस्फीयर। ओके, कंप्लीट द थिंग्स। Yes, done with writing notes. Now come to NCERT reading. Let us come to NCERT reading. See, we are on page number 1. Congratulations, we have started studying 12th. Okay, 12th का है हमारा पहला lesson. Yep, everyone with me? See, each and every organism can live only for certain period of time. We call it as lifespan. Every organism has specific lifespan. This period from birth to natural death of organism is lifespan. Birth till death. Okay, so total इसको बोलने हमारा था lifespan, life cycle. Organism का life cycle होता है, वैसे हमने cell cycle भी सीखा था. Okay, so it is lifespan. The lifespan of an organism are given in figure 1.1. Turn the page. They have given elephant, it is 60 to 90 years. Write down. अब उन्होंने fill in the blank छोड़ा है, आपने खुद का नॉलेज यूज करके लिखना है। लेकिन हमको तो स्पीन फूडिंग की बड़ी आदत है। देखिए, बाकी हम 1000 चीजें गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन ये तो हमने मैम नहीं बोलना है, मैम ने नहीं बोला तो क्या सिखाया। ठीक है, चलो लिख लो, हंस क्यों रहे हो? थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने की सोचो। हाँ, एलिफेंट 60 to 90 years, रोज 5 to 7 years, डॉग around 20 years. Actually 15 is upper limit. Okay, 15 years around. Butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, banana tree around 20 years, cow 20 years, right? Horse around 50 to 60 years, fruit fly 30 days, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 150 years, depend on species, banyan tree 200 years. Okay, तो ये लाइफ स्पैन दिए है कुछ, मैंने दिए कुछ, एक बार क्रॉस चेक करा लो, राइट? सी, लाइफ स्पैन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, go through it. Several other organisms are drawn from which we should find out their lifespan and write in the spaces provided. अभी आपको होमवर्क दिया है, ठीक है? सी, examine the lifespan of an organism represented in figure 1.1. Isn't it interesting and intriguing to note that it may be as short as few days? You might be knowing some moths don't even have mouth. कैटरपिलर ग्रो होता है, बटरफ्लाई या मॉथ बनता है, उनको माउथ ही नहीं होता, मतलब दे डोंट ईट। जब कैटरपिलर होता था उसने कुछ खा लिया, अपनी बॉडी बना ली, अब उसको 2-3 दिन जिंदा रहना है, तो वो 2-3 दिन में वो जो भी काम करेगा वो कर लेगा और मर जाएगा। जितना उसको खाना था वो कैटरपिलर स्टेज में खा चुका, then it will become moth or butterfly and then it will live for 2-3 days, okay, and it will die. So that is lifespan, which varies always species to species. See, isn't it
बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्विंग, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको और वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी करना है. टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज few thousand years. Some tortoise only, okay, they live for 1,000 years. Between these two extremes are the lifespan. Two extreme, birth to death. ये extreme के बीच में जो span है, that is lifespan. You may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their sizes. Okay, बड़ा organism है तो lifespan बड़ा, छोटा organism है तो lifespan छोटा, ऐसा नहीं होता. The sizes of crow and parrot are not very differing, yet their lifespan show wide difference. Similarly, a mango tree has much shorter lifespan as compared to peepal tree. दोनों का size same है, लेकिन उनके lifespan में बड़ा अंतर है. Whatever may be the lifespan, which is species specific, it varies. Death of every individual organism is a certainty. हर organism, living organism ने मरना ही है. Death is truth, right? Then that is no individual is immortal. No individual, हर एक को मरना ही है, except single cell organism. Why? अब देखो, single cell organism mainly reproduce by asexual method. Okay, generally, not compulsory. कुछ होते हैं sexual reproduction करने वाले, लेकिन single cell organism अगर asexual reproduction करता है तो अपने clones बनाता है. Okay, isn't it exact copy? So same cell नहीं, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसकी सेम कॉपी है, तो एज इफ यही जिंदा है. So in that context, it is considered that unicellular organisms which generally grow by asexual reproduction are immortal because they or their next generation, which is exactly similar, will remain alive always. Okay, so except single cell organism. Got the point na? Same organism doesn't remain, same organism is not immortal. Same organism अमर नहीं है, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो क्लोन है वो एग्जैक्ट कॉपी है, तो हम उसको सेम कॉपी जिंदा है, वो नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट सेम जिंदा है, सो वी कॉल देम इमॉर्टल, अमर. गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स? इतने हजारों साल हमारे पास इतने करोड़ों प्रकार के स्पीसीज क्यों जिंदा है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. There must be some process in living organism that ensure this continuity. Okay, parent, next generation. This is continuity of the species. Okay, so this is one of the significance of reproduction. The species continues. अगर reproduction की क्षमता हमने गवा दी तो कम हो गई तो species extinction पे आएगा. Okay, so write down a title: Significances of reproduction. 1. Continuity of the species. Second, continuity of the life. Third, continuity of the species, continuity of the life is accompanied by variation leading to evolution. Right? Okay, आगे भी लिखते हैं. चलो, come back. See. Yes, we are talking about reproduction. ये continuity life की क्यों है? Because reproduction की क्षमता organism रखता है. Okay, life continues because reproduction. Yes, we are talking about reproduction. Something that we take for granted. Okay, हमारे दिमाग में, okay, हमारे आजू इतना देखा है कि every organism reproduce, so ये continue रहेगा, ये हमने granted लिया है. पता नहीं होमो सैपियन कितना रहेंगे, अभी तो सिर्फ few epidemic, endemic, pandemic आ रहे हैं. Okay, so we must take care for continuity of the species. We must take care and maintain balance of this ecosystem. Okay, जैसे मैं बोलती हूँ कि सक्सेसफुल होना है तो बैलेंस स्टडी चाहिए. Okay, सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क अच्छे आके कोई फायदा नहीं है, बैलेंस स्टडी चाहिए. वैसे ही आपको जिंदा रहना है तो बाकी के स्पीसीज भी जिंदा रहने चाहिए, आप अकेले जिंदा नहीं रह सकते हो. Okay, see, reproduction is defined as biological process in which an organism gives rise to young ones. Okay, यहाँ पे अब दो शब्द को हम डिफर करेंगे. Right, similar young ones. Young ones, if they are exactly similar, then it gives you clone generation. Young one with variation is called offspring. NCERT वालों ने ये शब्द में डिफरेंस नहीं किया है, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे. Okay, write down.
Young one produced by sexual reproduction. Young one produced by sexual reproduction with variation. Young one produced by sexual reproduction with variation are offsprings. Are offsprings. Okay, next point. Young one produced by asexual reproduction. Young one produced by asexual reproduction are ramette. Write down ramette. R-A-M-E-T. What is ramette? Exact copy of parent. Okay, write down one more thing. जनरेशन ऑफ रैमेट, एक बेबी को रैमेट बोलेंगे, उसके पूरी जनरेशन को क्लोन जनरेशन बोलेंगे। अंतर समझ रहे हो ना, छोटे छोटे इंग्लिश है। जनरेशन ग्रुप ऑफ रैमेट्स इज क्लोन जनरेशन। ग्रुप ऑफ रैमेट इज क्लोन जनरेशन। डन। सी ना, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग और क्लोन में अंतर समझो। एनसीईआरटी वालियों ने बहुत ज्यादा किया है, ऐसी बात नहीं है। ओके, सी ना, thus there is cycle of birth, growth and death. Reproduction enable the continuity of the species generation after generation. You will study in chapter 5 principle of inheritance and variation. रिप्रोडक्शन की वजह से लाइक बिगेट्स लाइक आता है, पेरेंट जैसे नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, वो हम सीखेंगे लेसन नंबर 5 में, जेनेटिक्स में। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये हम वो लेसन में सीखेंगे। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज एवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन अलग हो सकता है एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ओके, और वो यंग वन बनाएगा। द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट, हैबिटेट इज रहने की जगह, हैबिटेट इज घर। ओके, द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट घर, its internal physiological and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Okay, so habitat, उसका species, उसके अनुसार reproduction का method vary करेगा based on whether there is participation of one organism or two. The process of reproduction is of two types. If two parents are involved, it is sexual reproduction. If it is uniparental, it's asexual reproduction. When offspring is produced by single parent, uniparental, without the involvement of gamete formation, देखो यहाँ पे कोई meiosis, कोई gamete formation, कोई fertilization नहीं हुआ, the process is asexual. When two parents are involved and participate in the reproduction process and also involve fusion and male-female gamete, it's called sexual reproduction. So sexual reproduction involves two parents, we wrote biparental. It involves meiosis, it involves fertilization and next generation. Okay, so these are mainly two types of methods of reproduction. Got that point? So it is very simple, just introductory phase. Read NCERT.